हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दी ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट के लिए जो अपकमिंग जीके एसएसबी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल जूनियर असिस्टेंट जो कि हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए वैकेंसीज रेफर करी गई हैं, और उसके साथ साथ अगर हम बात करें जो पटवारी की अपकमिंग वैकेंसीज आ रही है नायब तहसीलदार की, और साथ ही साथ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए जो वैकेंसीज आ रही है। तो बहरहाल स्पेशली अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर के टॉप जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एमसीक्यू बेस्ड है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, टॉप क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं विद स्पेशल एक्सप्लेनेशन। ओके, तो भाई आइए आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारी पीडीएफ परचेज़ नहीं करी है तो जल्दी से पीडीएफ परचेज़ करने के लिए इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9596736083। इस नंबर पे ज़रूर व्हाट्सअप करिएगा, आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी। पीडीएफ के कास्ट के बारे में अगर हम बात करें, वेरी लो ऑफ कास्ट हमने इसका चार्ज रखा हुआ है ताकि हर एक पुअर से पुअर एस्पिरेंट भी पीडीएफ लेके उसका लाभ उठा सके। और हाँ, अगर हम बात करें हमारी पीडीएफ से, यानी बहुत सारे रिसेंटली 3 से 4 एग्जाम हुए थे और हमारी ही पीडीएफ से सिर्फ 2 ही सेक्शन से 35 प्लस क्वेश्चन देखने को मिले थे। बहरहाल जिन जिन एस्पिरेंट ने अभी तक पीडीएफ परचेज करी है तो काफ़ी अच्छा फीडबैक हमें दिया है और काफ़ी अच्छी हेल्प हुई है उनकी। तो जल्दी से पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पर ज़रूर व्हाट्सअप करें। और हाँ, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप डेली के फ्री वाले क्विज़ेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक, हमने दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप एसएससी जीडी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्पेशली हमने एक एसएससी जीडी के लिए चैनल ओपन करा है द ब्रेन बिल्डर इन्फो के नाम से, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो बहरहाल आज का जो अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। ओके, तो आइए आज का जो पहला क्वेश्चन है वो स्टार्ट करेंगे। लेकिन वीडियो के यानी आप जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे साथ साथ आप भी आंसर लिखते रहना कमेंट बॉक्स में। उससे यूँ होता है कि आपको कहीं ना कहीं पे याद रह जाता है और वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर भी ज़रूर दीजिएगा। ओके, बहरहाल आज का पहला क्वेश्चन है, विच रिवर इज आल्सो नोन एज मोन रिवर। तो भाई कौन सा रिवर है जिसको मोन रिवर के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, जल्दी से सही आंसर देने की कोशिश करें। ये वाला क्वेश्चन पटवारी नहीं, जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया। आई थिंक कि पटवारी के एग्जाम में, इन दोनों एग्जाम में से जल्दी से बताइए कौन से एग्जाम में पूछा गया है। या तो पटवारी के एग्जाम में और या जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन से एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो जल्दी से बताइए भाई, मोन रिवर कौन से रिवर को कहा जाता है? क्या रावी को कहा जाता है, चिनाब को कहा जाता है, झेलम को कहा जाता है, या ब्यास को कहा जाता है? जल्दी से सही आंसर देने की कोशिश करें। अगर हम बात करें मोन रिवर के बारे में तो ऑप्शन बी यानी चिनाब रिवर इसका सही आंसर हो जाता है। मोन रिवर को चिनाब रिवर कहा जाता है और हमारी पीडीएफ में ऑलरेडी ये इंक्लूड था, ऑलरेडी हमने ये शामिल किया था अपनी पीडीएफ में। तो बहरहाल जिन जिन एस्पिरेंट के पास हमारी पीडीएफ थी हम मतलब कोशिश कर रहे थे कि जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे ऐड करे जाए। तो जिन एस्पिरेंट के पास पीडीएफ थी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने सही आंसर किया होगा, आई होप। ओके, तो बहरहाल मोन रिवर चिनाब रिवर को कहा जाता है। तो अगर हम बात करें चिनाब रिवर के बारे में तो ज़रूर आप ध्यान में रखिएगा चिनाब रिवर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है, ज़रूरी नहीं हर एक एग्जाम में आपको मोन रिवर पे ही पूछा जाए। हो सकता है कि कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाए जो कि आपको यहाँ पे याद रखने होंगे। द चिनाब रिवर अराइजेज इन मिडल हिमालयाज फ्रॉम बारालाचा पास, हिमाचल प्रदेश। ओके, ध्यान में रखिएगा अगर हम बात करें चिनाब रिवर के बारे में, अगर आपसे स्टेट पूछी जाए आपको ध्यान में रखना होगा हिमाचल प्रदेश से इसका ओरिजिन होता है और मिडल हिमालयाज से होता है जो कि बारालाचा पास से होता है। ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ओके, इन जम्मू एंड कश्मीर चिनाब रिवर इंटर इन बॉर्डर किश्तवाड़। तो जब जम्मू एंड कश्मीर में चिनाब रिवर इंटर होता है तो भाई ये डायरेक्ट किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर एरिया में इंटर होता है। ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ओके, और अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर का लार्जेस्ट रिवर भी माना जाता है चिनाब रिवर। इस पे बहुत सारी जो ब्रिज नहीं, यस, इस पे एक रेलवे ब्रिज बिल्ड करी गई है जो कि डिस्ट्रिक्ट रियासी में है, इसी चिनाब रिवर पे है, जो हम यूँ कंसिडर कर सकते हैं कि एफएल टावर से भी उसकी हाइट ज़्यादा है, यानी वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज उसको हम कह सकते हैं। और चिनाब रिवर पे डिस्ट्रिक्ट रियासी में, ये भी याद रखना होगा। चिनाब रिवर के ऊपर बहुत सारे जो डैम है वो बिल्ड करे गए हैं, जिसमें सलाल डैम आ जाता है, डोल हस्टी प्रोजेक्ट आ जाता है और बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट बगलियार डैम आ जाता है, ये सारे के सारे इसी पे आ जाते हैं। ओके, और अगर हम इसके सोर्स के बारे में बात करें, बारालाचा पास
इसकी अगर हम लेंथ के बारे में बात करें 1180 किलोमीटर। ज़रूर ध्यान में रखिएगा, लेंथ से आपको एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है। जिस तरह अगर हम पटवारी की बात करें तो पटवारी के एग्ज़ाम में पूछा गया था झेलम रिवर की लेंथ कितनी है, ठीक है। तो भाई जिन जिन एस्पिरेंट ने हमसे पढ़ा था तो हमने ऑलरेडी कई बार डिस्कस करा था झेलम रिवर के बारे में, तो ज़रूर उन्होंने करेक्ट आंसर किया होगा। लेकिन आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा चनाब रिवर की लेंथ कितनी है, 1180 किलोमीटर, ओके। और अगर हम बात करें बेसिन कंट्रीज़ की कौन सी है, इंडिया और पाकिस्तान। ज़रूर ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ऑन विच रिवर गोविंद सागर डैम लोकेटेड। तो भाई गोविंद सागर डैम के बारे में आपसे पूछा गया है कौन से रिवर पे लोकेटेड है। फ्रेंड्स एक्चुअली सेहत ठीक नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया है, 5-6 दिन हो गया, तो आप भी दुआ कीजिए कि जल्दी से सेहत ठीक हो जाए। सेहत ठीक नहीं है तभी हम इस टाइप की वीडियो ला रहे हैं, थोड़ा आस्ता आस्ता बातें कर रहे हैं। तो बहरहाल अगर हम बात करें कंटिन्यू रखेंगे हम इंशाल्लाह। तो गोविंद सागर डैम के बारे में आपसे पूछा गया है कौन से रिवर के ऊपर है। क्या रिवर ब्यास के ऊपर है, सतलुज के ऊपर है, गंगा के ऊपर है या रावी रिवर के ऊपर है। तो भाई जल्दी से सही आंसर देने की कोशिश करें। अगर हम बात करें गोविंद सागर डैम के बारे में तो ऑप्शन बी यानी सतलुज रिवर इसका सही आंसर हो जाएगा, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और अगर हम बात करें सतलुज रिवर के बारे में तो भाई इसको सतुद्री या सतुद्रु भी कहा जाता है, तो ज़रूर ध्यान में रखिएगा। सतुद्री कहीं पे लिखा होता है, कहीं पर सतुद्री लिखा होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। और जितने भी रिवर हैं उनके जितने भी नाम से वो सारे के सारे आपको ध्यान में रखने होंगे, जो ऑलरेडी हमने पढ़ाए भी हैं। आप जल्दी से जाके प्लेलिस्ट में एक एक वीडियो करके देख लीजिए ताकि आपको कहीं ना कहीं पे ज़रूर हेल्प हो। अगर हम इसकी लेंथ के बारे में बात करें 1450 किलोमीटर इसकी लेंथ हो जाती है, ठीक है, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। सतलुज रिवर की जो लेंथ है 1450 किलोमीटर। तो अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट एक डैम है जो भाखड़ा नंगल डैम भी इसको कहा जाता है और भाखड़ा डैम के नाम से भी जाना जाता है, ये भी सतलुज रिवर के ऊपर है, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और अगर हम बात करें सतलुज रिवर है जो ये ट्रिब्यूटरी है कौन से रिवर की, इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज है, ओके। ये सारे के सारे जितने भी हम यहाँ पे पॉइंट्स ऐड करते हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल होता है। अगर आप ज़रूर ध्यान में रखना, अगर आप इन सब पॉइंट्स को, सब क्वेश्चंस को, सब मटेरियल को आप इग्नोर करोगे तो ज़रूर मारे जाओगे, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आने के चांस रहते हैं। हम जो भी वीडियो लाते हैं, चाहे हमारी वीडियो में आपको 10 ही क्वेश्चंस मिले, चाहे हमारी वीडियो में आपको 30 क्वेश्चंस दिखे, चाहे हमारी वीडियो में आपको 2 ही क्वेश्चन दिखे, लेकिन ज़रूर एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल हम लाते हैं। बहुत सारे पेपर्स को, बहुत सारे प्रीवियस पेपर को, बहुत सारे सोर्स को एनालिसिस करने के बाद हम आपके लिए यहाँ पे वीडियो लेके आते हैं। एवं ही हम जहाँ से नहीं क्वेश्चंस वहाँ से उठा के नहीं लाते हैं, ओके, ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो सारे सारे जितने भी पॉइंट्स हम यहाँ पे ऐड करते हैं सारे के सारे आपको पढ़ने होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ऑन विच रिवर इज कीरू डैम बिल्ट। भाई ये भी एग्जाम या पटवारी के एग्जाम या फिर जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। तो ज़रूर जो भी हम यहाँ पे आपको होमवर्क देते हैं वो आपको ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना चाहिए। तो ज़रूर बताइएगा अगर आपको पता है कि पटवारी या जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। इतना हमें क्लियरली तौर पर याद है कि इन 2 ही एग्जाम में से कोई एक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बहरहाल आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कीरू डैम के बारे में, यानी कौन से रिवर पे है। क्या ये सतलुज रिवर पे है, क्या ये चनाब रिवर पे है, क्या ये रावी रिवर पे है, क्या ये झेलम रिवर पे है। तो भाई अगर आपको भी सही आंसर आता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी चनाब रिवर पे ही कीरू डैम बिल्ड करा गया है। ज़रूर ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट डैम है, ज़बरदस्त शानदार डैम है और कहीं ना कहीं आपको इस डैम से क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम में देखे गए हैं, ओके। आइए भी अगर हम बात करें कीरू डैम के बारे में तो भाई कीरू डैम की जो लोकेशन है वो है भाई नियर विलेज कीरू, पत्थर नक्की किश्तवाड़। ज़रूर आपको कहना चाहता हूँ अगर आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछी जाए कीरू डैम के बारे में आपको डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ पे टिक करना होगा। अगर आपसे पूरी लोकेशन पूछी जाए तो भाई एक गांव है जिसको हम पत्थर नक्की कहते हैं, तो ज़रूर आप ध्यान में रखिएगा कीरू पत्थर नक्की, तो यही है भाई किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। बहरहाल ये चनाब रिवर के ऊपर बिल्ड करी गई है। इन विच स्टेट आर यूटी हाजीपुर पास लोकेटेड। तो फ्रेंड्स आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है हाजीपुर पास के बारे में, कौन सी यूटी या स्टेट में ये लोकेटेड है। ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो भाई जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जम्मू एंड कश्मीर में ही हाजीपुर पास लोकेटेड है। एंड क्वेश्चन नंबर 5 अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सियाचिन ग्लेशियर। तो भाई सियाचिन ग्लेशियर की टोटल लेंथ आपसे यहाँ पे पूछी गई है, क्योंकि लेंथ से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, सो तभी हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट एनालिसिस के बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले। क्या 70 किलोमीटर, 72 किलोमीटर, 75 किलोमीटर या 80 किलोमीटर। जल्दी से सही आंसर देने की कोशिश करें। देखिए भैया अगर हम इसके करेक्ट आंसर के बारे में बात करें तो ऑप्शन सी
यानी 75 किलोमीटर 75 किलोमीटर साइचिन ग्लेशियर की अबाउट लेंथ रहती है। तो ज़रूर आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। एंड अगर हम बात करें, ये नॉर्थर्न लद्दाख में लाइज करता है। और अगर हम बात करें, ये लार्जेस्ट ग्लेशियर है वर्ल्ड का आउटसाइड द पोलर रीजन। ज़रूर सारे के सारे पॉइंट आप ध्यान में रखा करें। ऑलरेडी हमने आपको कई बार कहा है कि भाई 3 आपके पास पॉइंट हैं। पहला पॉइंट आ जाता है आपके पास जो हम लेक्चर यूट्यूब पे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जो हम लेक्चर यूट्यूब पे प्रोवाइड करते हैं वो आपको अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से याद रखने होंगे। जो भी हम यहाँ पे क्वेश्चंस डालते हैं आपको याद रखने होंगे। सेकंड पॉइंट हमने आपसे कहा था कि जो हम टेलीग्राम पे डेली के क्विज डालते हैं वो आपको अच्छे से याद रखने होंगे। जो भी हम वहाँ पे क्वेश्चंस डालते हैं सारे के सारे आपको एकदम बढ़िया शानदार तरीके से याद रखने होंगे। तीसरा हमने पॉइंट्स आपको ये कहा था कि व्हाट्सएप ग्रुप में हम जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉजिटिव वाइब्स डालते हैं वो सारे के सारे आपको कहीं ना कहीं ध्यान में रखने होंगे। तो बस हम यही कहेंगे कि ये भी आपके लिए काफ़ी है, ओके। लेकिन विद कंसिस्टेंसी अगर आप ये काम ये तीनों के तीनों काम आप करोगे तो हम यही कहेंगे कि इंशाल्लाह 100% आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे, ओके। क्यों? क्योंकि हमारा जो मटेरियल होता है वो हम जो भी हमारे मन में जो भी क्वेश्चन आता है हमारा कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। जो ही अभी हम देखेंगे हमें कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखा, हम डायरेक्टली स्क्रीनशॉट लेके डायरेक्टली टाइप करके व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देते हैं। और हाँ, कहीं अगर हमें 4-5 क्वेश्चंस एकदम एकदम बढ़िया शानदार से दिख जाए, हम डेली से कंटिन्यू उसको टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देते हैं। अगर हमें कोई टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक दिख जाए, हम डायरेक्टली उस पर वीडियो क्रिएट करके यूट्यूब पे डाल देते हैं, ओके। तो इसलिए हम इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट ही कंटेंट लाते हैं। सो आपको जो भी हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं तीनों प्लेटफार्म पे आपको बड़े बढ़िया शानदार तरीके से याद रखने होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है दच्छीगम नेशनल पार्क इज़ फेमस फॉर। भाई जेकेएसबी का फेवरेट क्वेश्चन है दच्छीगम नेशनल पार्क। दच्छीगम नेशनल पार्क से आपको एक नए क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखने के चांस दिखते हैं। तो बहरहाल दच्छीगम नेशनल पार्क के बारे में पूछा गया है, ये फेमस है किस चीज़ के लिए। लेकिन अगर अभी तक आपने PDF परचेज नहीं करी है तो 9596736083 इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। क्या दच्छीगम नेशनल पार्क टाइगर के लिए फेमस है, स्नो लिपर्ड के लिए, हंगुल या कश्मीरी स्टैग के लिए, या वाइल्ड कैट के लिए? तो जल्दी से सही आंसर देने की कोशिश करें। ऑप्शन सी यानी कश्मीरी स्टैग एंड हंगुल दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, दोनों के दोनों सही हो जाते हैं। तो दच्छीगम नेशनल पार्क कश्मीरी स्टैग और हंगुल के लिए ही फेमस है। आइए भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेकिन आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा जो दच्छीगम नेशनल पार्क है ये जम्मू एंड कश्मीर में है। और कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि दच्छीगम नेशनल पार्क आर लोकेटेड इन विच स्टेट आर यूटी। तो आपको जम्मू एंड कश्मीर पे ध्यान रखना होगा जो कि श्रीनगर में है। और दच्छीगम इसका नाम क्या किस वजह से पड़ा है? 10 विलेजेस के नाम से। ज़रूर आप ध्यान में रखिएगा, जेकेएसबी के एग्जाम में ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि भाई वो कौन सी नेशनल पार्क है जो 10 विलेजेस के नाम पे यानी उसका नाम पड़ा है। तो ज़रूर आप ध्यान में रख सकते हैं दच्छीगम, दच्छी मीन्स होता है 10, तो यानी 10 विलेजेस, ओके। तो जो हेमियस नेशनल पार्क है ये लार्जेस्ट है इंडिया की पार्क, ये भी ध्यान में रखना जो लद्दाख में है। एंड क्वेश्चन नंबर 7 अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ द शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। यानी अगर हम बात करें आपका जो पटवारी का एग्ज़ाम था, पटवारी के एग्ज़ाम में आपसे पूछा गया था, एक आपको स्टेटमेंट वहाँ पे दिया हुआ था और कहा गया था कि आप डिसेंडिंग आर्डर में बताइए कि भाई कौन सी जो स्टेट है वो यानी कोस्ट लाइन के साथ डिसेंडिंग आर्डर आपको पूछा गया था। तो अगर आपको सारा का सारा पता था, अगर आपको उनमें से दो भी ऑप्शन का पता था यानी लार्जेस्ट या शॉर्टेस्ट या लार्जेस्ट कॉस्ट लाइन, अगर यही दो आपको पता था तो बिल्कुल 100% आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके उस क्वेश्चन को सही कर सकते थे। लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं पता था तब आपके लिए बड़ा मुश्किल था, ओके। सो आपको ये ध्यान में रखना होगा, वहाँ पे पूछा गया था डिसेंडिंग आर्डर में, ओके। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे पूछा गया है शॉर्टेस्ट कॉस्ट लाइन कौन सी स्टेट है इंडिया की? गुजरात, केरला, गोवा, तमिलनाडु। तो आप सबने सुना ही होगा ऑप्शन सी यानी गोवा इज़ राइट आंसर, क्योंकि गोवा एक ऐसी स्टेट है जो शॉर्टेस्ट कॉस्ट लाइन रखती है। तो अगर हम बात करें लॉन्गेस्ट कॉस्ट लाइन, ये अपनी हो जाती है गुजरात, ओके, ध्यान में रखना। जैसे कि ऑलरेडी हमने यहाँ पे ऐड भी करा है, शॉर्टेस्ट कॉस्ट लाइन का जो डिस्टेंस है वो है 101 किलोमीटर और जो गुजरात है वो है लॉन्गेस्ट कॉस्ट लाइन स्टेट। क्वेश्चन नंबर 8 अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच लेक इज़ द डीपेस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। तो भाई ये भी पटवारी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था, नहीं सॉरी जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था कि भाई डीपेस्ट लेक जम्मू एंड कश्मीर की कौन सी है? क्या वो मानसर लेक है, क्या वो मनसबल लेक है, क्या वो डल लेक है, क्या वो वुलर लेक है? तो भाई इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी मानसबल लेक इज़ द डीपेस्ट लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और अगर हम बात करें मनसबल लेक के बारे में, तो मनसबल लेक गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है, लोकेटेड है। और कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है और पूछे भी जाने के कहीं ना कहीं पे चांस रह रहे हैं, तो ज़रूर ध्यान में रखिएगा मनसबल लेक कहाँ पे है, डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में। और वुलर लेक के बारे में आपको पता ही होगा, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। अगर हम बात करें डल लेक के बारे में, तो फेमस है ये किसके लिए, लोटस के लिए। ओके, और आपके लिए आज का पहला होमवर्क है, डल लेक को और कौन से नाम से जाना जाता है। तो अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो, बिल्कुल आप बढ़िया वाले मेहनती एस्पिरेंट हो, एंड आपसे यही कहूँगा कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेगा डल लेक को और कौन से नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये जेकेएसबी के इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और ऑलरेडी हमने कहीं ना कहीं आपको ज़रूर पढ़ाए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नेम द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट के बारे में, यानी जम्मू एंड कश्मीर का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कौन सा है। क्या मोहरा है, सलाल है, कीरू है, या इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो ऑलरेडी आपने कहीं बार सुना होगा, कहीं बार पढ़ा होगा, कहीं बार पढ़ाया होगा, और कहीं बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ऑप्शन ए यानी मोहरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज राइट आंसर। मोहरा की अगर हम बात करें, आप सबको पता ही होगा ये कहाँ पे है भाई, झेलम रिवर के ऊपर है। ज़रूर आपसे पूछा जाएगा, ज़रूर आपसे पूछा जाता है कभी जो झेलम रिवर है उसके ऊपर कौन सा जो डैम है वो है। तो आप ज़रूर में ध्यान में रखिएगा मोहरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। सलाल के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस करा है, डिस्ट्रिक्ट रियासी में है, चनाब रिवर के ऊपर है। कीरू के बारे में ऑलरेडी अभी अभी हमने डिस्कस करा, ये है डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में और चनाब रिवर के ऊपर है। ओके, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपको ध्यान में रखना होगा। 3 ही यहाँ पे हैं भाई, जिस तरह से ऑलरेडी हम कहते हैं ना कि जो भी क्वेश्चंस हम यहाँ पे आपको यहाँ पे क्वेश्चंस पूछें, होमवर्क के तौर पे पूछें या पढ़ाएं, तो वो आपको याद रखने होंगे। अब बात यूँ है, यहाँ पे है 3 डैम है, ठीक है। पहला आ गया मोहरा, दूसरा आ गया सलाल, तीसरा आ गया कीरू। ओके, ये तीनों की तीनों अगर आपने यहाँ पे याद रख लिए, और मे भी हो सकता है अगर आपको अपकमिंग एग्जाम में ये पूछे जाएँ, तो भाई कितनी बढ़िया शानदार सी बात होगी कि आपको एक ही बार देखने से वो क्वेश्चंस पूछे गए और आपने एक नंबर ज़रूर यहाँ से कमा के आए आप, ठीक है। तो इसलिए आपको ज़रूर ध्यान में रखना होगा, मोहरा जहाँ पे भी आपको दिखे ये झेलम रिवर के ऊपर है, सलाल जहाँ पे भी आपको दिखे ये चनाब रिवर के ऊपर है, कीरू जहाँ पे भी आपको दिखे ये भी चनाब रिवर के ऊपर है। अगर आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछी जाए, कीरू की डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ है भाई, कैसे कीरू कैसे किश्तवाड़। सलाल की डिस्ट्रिक्ट है भाई रियासी, ओके, एंड मोहरा की डिस्ट्रिक्ट है भाई श्रीनगर। ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, ज़रूर आप ध्यान में रखिएगा। आइए भाई, क्वेश्चन नंबर 10, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन विच ईयर द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज एस्टेब्लिश्ड। अगर आप जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन तो आपको आना ही चाहिए। यानी इस क्वेश्चन में पूछा गया है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का जो हाई कोर्ट है वो कौन से साल में एस्टेब्लिश करा गया। क्या वो 1925 में, क्या वो 1928 में, क्या वो 1930 में, क्या वो 1987 में। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1928 1928 में ये एस्टेब्लिश करा गया। इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त शानदार क्वेश्चन है। और अगर हम बात करें जो पहले चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट के थे, वो लाला कन्वर सेन जी थे। ओके, ज़रूर आप ध्यान में रख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हमने 10 ही क्वेश्चन डिस्कस करे, लेकिन इसकी जो एक्सप्लेनेशन थी बहुत ही बढ़िया शानदार सी रही। तो ज़रूर बताइएगा 10 क्वेश्चन में से आपने टोटल कितने क्वेश्चन सही किए। और इंपॉर्टेंट पीडीएफ लेने के लिए आप 9596736083 इस नंबर पे आप ज़रूर व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी। भाई हमारी पीडीएफ की खास बात ये होगी 100% आपको एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल मिलेगा, 100% प्रीवियस ईयर बेस्ड होगा, 100% अथेंटिक वे में आपको मटेरियल मिलेगा। और अगर हम बात करें बहुत सारा चांस रहने वाला है हमारी पीडीएफ से, आप जल्दी से उसको रिवाइज़ कर सकते हैं, जल्दी से आप पढ़ सकते हैं, कहीं ना कहीं इंशाल्लाह आपकी ज़रूर हेल्प होगी वहाँ से। ओके, और हाँ, अगर हम बात करें, अगर आप डेली के फ्री वाले क्विज़ेस लगाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप डेली के यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके साथ साथ पॉजिटिव वाइब्स या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आप ज़रूर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। और उसके बाद अगर आप एसएससी जीडी का आपका टारगेट है, एसएससी जीडी 2025 का अगर आपका टारगेट है एसएससी जीडी में जॉब लेने का, तो ज़रूर आपसे कहना चाहता हूँ आप जल्दी से हमारे नेक्स्ट चैनल पे द ब्रेन बिल्डर इन्फो के नाम से हमारा ऑलरेडी चैनल है, आप उसको ज़रूर फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको वहाँ पे डेली के फ्री वाले इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आपकी ज़रूर वहाँ से कहीं ना कहीं पे हेल्प ज़रूर होगी।
ओके, तो उस चैनल के लिंक भी ऑलरेडी हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहरहाल आज की इंपॉर्टेंट वीडियो यही थी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हाँ, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।